ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं दायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघाय प्रख्याय सकलभूतलमलकलङ्काय मनुरूपासित तीर्थाय सरस्वती रत्नोद्धरिताय अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुश्रद्धं संश्लेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधिकारणं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयप्रेक्षाणां अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकारः श्रीगणधरदेवा पुरगणधरदेवा तेषां शास्त्रे कार्तिकेयस्वामिति श्रोताय सावधानतया सर्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की गुरुनानक पार्श्वनाथ भगवान की कंदप्र भगवान की शांतिनाथ भगवान की शासन नायक महादेव भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज के मम गुरुदेव श्री जयगढ़ जी महाराज के समस्त आचार्यों के तीन गुरु महाराजों के राधासानंद नामी माता की श्री कार्तिकेय अपेक्षा की जैन धर्म के हम तिलहम देवम वंदिता देवलिंग परिपूज्यम उच्चमर्पया भव्य जनानंद जनयो। तपों के वर्णन के अंतर्गत बाह्य तत्वों को जाना और अंतर तत्व के पहला तत्व प्रायश्चित नामक तत्व के बारे में हम सभी जान रहे थे। आज इसी संबंध में आचार्य कहते हैं गाथा नंबर 453 पुनरवि 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 काउम नोच्छति तम दोषम जय वी जाई सैखंडम पुनरवि काउम नोच्छति तम दोषम जय वी जाई सैखंडम एवं निश्चय सहितो पैचिंतो पैचिंतम तवो होति एवं निश्चय सहितो पैचिंतम तवो होति। ಎರಡು गाता है ಬೇರೆ ಬೇರೆ। दूसरा बोलेंगे जो चिंतई अपारम रावण स्वरूपम पुनो पुनो राणी जो चिंतई अपारम रावण स्वरूपम पुनो पुनो राणी विकहादि विरक्त मनो विकहादि विरक्त मनो पैचित्तम वरंतस विकहादि विरक्त चित्तम पैचित्तम वरंतस पुनरविकाम नच्छति तम दोषम जय विजाय सैखंडम एवं निश्चय सहितो पायचित्तं तवो होति पुनरविकाम नच्छति तम दोषम जय विजाय सैखंडम एवं निश्चय सहितो पायचित्तं तवो होति
जो चिन्तय्यप्पाणं ज्ञानस्वरूपं पुनो पुनो विक्कादिव्रतमनो पायच्चित्तं वरं तस्य जो चिन्तय्यप्पाणं ज्ञानस्वरूपं पुनो पुनो विक्कादिव्रतमनो पायच्चित्तं वरं तस्य ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿ ಮುನಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ವಿಕಟಾದಿ ಪ್ರಮಾದಗಳಿಂದ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ವಿರಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತ 15 ಅಥವಾ 37,500 ಪ್ರಮಾದಗಳಿಂದ ರಹಿತರಾಗಿ ಯಾವ ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. पूर्णिमा कम दोषम काम रक्षति जैवे सही खंडन जाए। लगे हुए दोष का प्रायश्चित लेकर उस दोष को करना न चाहिए। यदि अपने 100 टुकड़े भी हो जाए तो भी न करना। एवं निश्चय सहित प्रायश्चित्तम तम होती, ऐसे निश्चय सहित प्रायश्चित नामक तप होता है। क्या कर रहे हैं? पुण्यरवितम दोषम काम रक्षति जैवे सही खंडन जाए। लगे हुए दोष का प्रायश्चित लेकर के पूर्व में कोई दोष लग गया हो और आचार्य के द्वारा उसका प्रायश्चित लिया, अब क्या कर रहे हैं कि अब दोष वो दोबारा यदि अपने 100 टुकड़े भी हो जाए, खंड खंड हो जाए शरीर के, तो भी कहना क्या कि वह दोष दोबारा दोष नहीं होगा। एवं निश्चय सहित चित्तम तप, ऐसे निश्चय सहित प्रायश्चित नामक तप होता है। आगे करे जो चिंतित, जो ज्ञानी मुनि आत्मा को ज्ञान स्वरूप बारंबार चिंतन करता है, भी कहा और भी कथा आदि प्रमादों से विरक्त होता हुआ ज्ञानी का निरंतर सेवन करता है, तत्सर्व प्रायश्चित्तम, उसके श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है। जो ज्ञानी मुनि अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का बारंबार निरंतर चिंतन करता है और कह रहे हैं कि भी कथा आदि प्रमाद से रहित होता है, विरक्त होता है। स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोज कथा, इस प्रकार से 4 प्रकार की वी कथा कही गई है। इन वी कथाओं में प्रमादों से विरक्त होता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निरंतर सेवन करता है, ज्ञान का भी निरंतर सेवन करता है। जगत के समस्त पदार्थों को, जगत में जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब जानता मात्र है, ज्ञान का ही निरंतर सेवन करता है, तत्सर्व प्रायश्चित, उसके श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है। क्या कहना है कि दोष की आलोचना करने पश्चात आचार्य से जो प्रायश्चित दिया हो उस सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। क्या करें? जो आचार्य से प्रायश्चित लिया उसमें बेगार डालने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अरे यार तो भी प्रायश्चित ले लिया, श्रद्धा पूर्वक उस प्रायश्चित को पूरा करना चाहिए और हृदय से मैं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि आचार्य ने मुझे जो प्रायश्चित दिया है वह थोड़ा है या बहुत है। जो भी प्रायश्चित मिला उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना और उसमें शंका नहीं कि अरे देखो मेरे को कम दे दिया या बहुत कठिन प्रायश्चित दे दिया, ज़्यादा दे दिया, ऐसी शंका नहीं। अगर भले ही शरीर के खंड खंड हो जाए पर लगे हुए दोष का प्रायश्चित लेने के पश्चात उस दोष को नहीं करना चाहता,
ऐसा दृढ़ चित्त साधु के लिए प्रायश्चित नामक है। जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परिग्रह, उपसर्ग, व्याधि वगैरह द्वारा यदि मेरे शरीर के खंड खंड भी हो जाए तो भी मैं किए हुए दोष को पुनः नहीं करूँ, उसी साधु का प्रायश्चित होता है। और जो प्रायश्चित लेने के पश्चात पुनः उसी दोष को कर बैठता है उसका प्रायश्चित निष्फल है। प्रायश्चित ग्रहण कर लिया और दोबारा उस दोष को करता है तो वह कह रहे उसका प्रायश्चित कार्यकारी नहीं। कि दूसरी गाथा में कहते हैं कि जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्मा का बारंबार चिंतन करता है और भी कथा आदि प्रमाणों से जिसका मन विरक्त है उसके उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है। 15 अथवा 33,500 प्रमादों से रहित होकर के जो मुनि अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही सदा चिंतन करता है, समस्त प्रकार के प्रमादों से रहित होकर के भी कथाओं आदि से रहित होकर के और क्या करें अपने ज्ञान से अपनी आत्मा का चिंतन करता है, उसी के वास्तविक प्रायश्चित तत्व होता है। कि आपका उपयोग स्वरूप में लगा रहेगा ना तो निश्चित रूप से आपका विकारों की तरफ, विकथाओं की तरफ, दोषों की तरफ जो उसका कोई स्थान नहीं रहता। जब आपका उपयोग शुभ कार्य में लगा रहता है, जैसे हम मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने होते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए इंद्रिय संबंधी, भोग संबंधी पाप रूप विचार आते हैं क्या? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? भगवान की ओर, धर्म की ओर। पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई चोर चोरी के बारे में विचार नहीं करता, सामने उसका माहौल ही ऐसा है, वहाँ का वातावरण तो ऐसा विचार ही नहीं होता। ऐसे मंदिर में आने के बाद में आपको विचार नहीं आता। इसी प्रकार से अपने स्वरूप का जब ध्यान रहेगा, अपना उपयोग अपने आत्म स्वरूप में लगा रहेगा तो कहीं भी और विकारों की तरफ, दोषों की तरफ, विकथाओं की तरफ ध्यान जाने का कोई प्रसन्न भी नहीं होता है। इस प्रकार से अपने स्वरूप में भी जो दृढ़ चित्त रहता है और कि समस्त प्रकार के विकथाओं प्रवादों से रहित होता है उसके लिए वास्तविक प्रायश्चित नामक तप होता है। ऐसे करने से दोषों का छुटकारा होता है। प्रायश्चित के माध्यम से, ऐसे दृढ़ता के माध्यम से जीवन से दोष दूर हो जाता है। कहते ना कि भाई अरे हमारे तो लत लग गई है, लेकिन ऐसा कोई भी विकार नहीं है, ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो जीवन से दूर न हो सके। बस क्या हुआ कि यह भूल हो जाती है कि जीव उसे अपना स्वभाव मान लेता है। मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं इस प्रकार से इस रूप अपना स्वभाव, लेकिन क्रोध आदि मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकार, ये दोष, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है। और जिस प्रकार से मैले कपड़े से मैल को दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार से प्रायश्चित के माध्यम से जीवन से इन दोषों को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से दो गाथाओं को प्रायश्चित नामक तप के अंतर्गत जाना, आगे जानते हैं विनय नामक तप के बारे में कहते हैं। गाथा नंबर 455 या 56 होगा। पहला शब्द है विनय। सही मूल गाथा है, मूल जस्ट वंजी विनयो पंच पयारो दर्शनाय तहा चरितेय। विनयो पंच पयारो दर्शनाय तहा चरितेय। वारस भेय में तबे उभयारो बहुविधो नेयो। वारस भेय में तबे उभयारो बहुविधो नेयो। वेणो पंचपयारो दर्शनाय तहा चरितेय। वारस भेय में तबे उभयारो बहुविधो नेयो।
ಬಾರಿಸಬೇಯನ್ನಿತವೇ ಉಗಿಯಾರು ಭೂಮಿಯೋಣಿಯೋ. ಹೇಳಿ. ವಿನಯದಲ್ಲಿ 5 ಭೇದಗಳಿವೆ. ದರ್ಶನ ವಿನಯ, ಜ್ಞಾನ ವಿನಯ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಿನಯ, 12 ಪ್ರಕಾರದ ತಪ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಉಪಚಾರ ವಿನಯ. ಉಪಚಾರ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿನಯವಿದೆ. ಅಥವಾ ರತ್ನತ್ರಯ ಮತ್ತು ರತ್ನತ್ರಯಧಾರಿ ಮುನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರನಾಗಿರುವುದು ವಿನಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಭೇದಗಳಿವೆ. विनय पंच तैयार हो गए। विनय कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। दर्शन कहा दर्शन में, ज्ञान में तथा चारित्र में और 12 प्रकार के तत्व में विनय, विनय और उपचार विनय। इस प्रकार से यह अनेक प्रकार का 5 प्रकार का विनय बताया। कौन कौन से? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र और तप विनय। तप 12 प्रकार के तप और उपचार विनय। इस प्रकार से 5 प्रकार और अनेक प्रकार का विनय कहा जाता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के विषय में तथा 12 प्रकार के तप के विषय में जो विशुद्ध परिणाम होता है यही उनकी विनय। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 12 प्रकार के तप के विषय में जो विशुद्ध परिणाम होता है यह विनय। तत्वार्थ के श्रद्धा क्या कर है कि विनय के 5 भेद है। दर्शन विनय और ज्ञान विनय, चारित्र विनय और 12 प्रकार के तत्व और उपचार विनय। उपचार विनय से के बहुत से प्रकार है। क्या करें? कषाय और इंद्रियों को अपने मन के वश में करना। कषाय और इंद्रियों को अपने वश में करना विनय है। कषाय और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना विनय। अथवा रत्नत्रय और रत्नत्रय के धारी मुनियों के विषय में विनम्र रहना विनय। रत्नत्रय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप में अर्थात तप विनय में अर्थात कषायों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना यह विनय कहलाता है। और मुनियों में, रत्नत्रय में और रत्नत्रय के धारियों के विषय में जो विनम्रता, जो विनय, जो श्रद्धा भक्ति का भाव है वह विनय कहलाता है। ये 5 प्रकार के भेद हैं। आगे विनय का विषय 4-5 गाथाओं के माध्यम से और बताएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंचकर्मेष्टि भगवान की जय, अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय, भोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय, संगत्र भगवान की जय, गोपीनाथ भगवान की जय, विश्वनाथ महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी जय, मम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज जी जय, समस्त आचार्यों की जय, 3 गुरु महाराजों की जय, द्वादशांत माता की जय, श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा की जय, जिंदर की जय, महाराज की जय।